और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भाकरोटा के उसी यू टर्न पर फिर से एक और हादसा हुआ है। कोयले से भरा ट्रेलर यहां पलट गया। हादसे में नहीं हुआ कोई भी हताहत और ये वही जगह है जहां पर एलपीजी टैंकर हादसा हुआ था। कई लोगों की गई थी यहां पर जान और आज वापस से यह हादसा उसी जगह पर हुआ है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाकरोटा का ये वही यू टर्न जहां पर एक बार फिर से हादसा हुआ है। तो अब देखिए भाकरोटा के इस हादसे से क्या कोई सबक लिया जिम्मेदारों ने, ये सवाल है समाचार प्लस का। क्योंकि हादसे के बाद यहां पर क्या की गई थी कोई व्यवस्था, क्या पकड़ में नहीं आ पाई है हादसे की ये वजह, और पूछता है समाचार प्लस कि भाकरोटा हादसे से क्या लिया है अब तक कोई सबक। ये देखिए आज की तस्वीरें हैं और कोयले से भरा हुआ ट्रेलर यहां उसी यू टर्न पर पलट गया है जहां पर दिसंबर के महीने में वो भीषण अग्निकांड हुआ था। एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर जब यहां पर दूसरे ट्रेलर से टकराया था और वो भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब देखिए समाचार प्लस के भी कुछ सवाल, क्योंकि इस हादसे के बावजूद नहीं जागा है प्रशासन और जानलेवा यू टर्न, किसी को भी नहीं है यहां पर कोई टेंशन। देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं जहां ये ट्रेलर पलटा हुआ है, बोरे जो भरे हुए हैं ये कोयले के बोरे हैं। यह आज के घटनाक्रम की तस्वीर है जहां भाकरोटा के यू टर्न पर यह हादसा हुआ। और दूसरी तरफ विंडो में आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये वो उस भीषण अग्निकांड की तस्वीर है और ये भाकरोटा का वही यू टर्न है, जगह एक हादसे दो। क्योंकि पहले इतना बड़ा हादसा हो चुका है, बावजूद उसके किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। ये जानलेवा यू टर्न है जिसकी फिलहाल किसी को टेंशन नहीं है। समाचार प्लस यही सवाल पूछता है। तो भाकरोटा हादसे से क्या लिया था कोई सबक, सवाल है ये समाचार प्लस के। क्योंकि हादसे के बाद की क्या की गई यहां पर कोई व्यवस्था और क्या पकड़ में नहीं आ पा रहा है, ये हादसों की वजह क्या है और आखिर कब तक बना रहेगा हादसों का ये यू टर्न। क्योंकि प्रशासन की तरफ से नहीं है किसी को भी टेंशन, जानलेवा यू टर्न की नहीं है किसी को टेंशन। ये समाचार प्लस पूछ रहा है सवाल। तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर और सवाल समाचार प्लस के कि भाकरोटा का ये जो जानलेवा यू टर्न है इसकी किसी को भी चिंता नहीं है, नहीं है किसी को टेंशन। यहाँ पर अधिकारी पहुंचे भी, सीन भी रिक्रिएट किया गया था उस भाकरोटा हादसे का, आपको हम बता दें। और एनएचएआई के अधिकारी यहां पर मौजूद थे, लेकिन बस महज खाना पूर्ति हुई है। ये यू टर्न, ये कट ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है और आज एक बार फिर से हादसा हुआ है। कोयले से भरा हुआ ये ट्रक जो है वो यहाँ पलट गया है, लेकिन आज राहत की बात ये रही है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन आपको याद होगा वो भाकरोटा के यू टर्न पर वो पुराना हादसा जिसे ज्यादा समय नहीं हुआ है, दिसंबर महीने में ही ये इतना बड़ा हादसा हुआ था, भीषण अग्निकांड हुआ था जब एलपीजी गैस टैंकर जो है वो उसके भिड़ने से नोजल टूटा और गैस के कारण ये जो भीषण अग्निकांड हुआ, कितने ही लोगों की जान चली गई थी। सहयोगी यादवेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। यादवेंद्र, वही यू टर्न, वही भाकरोटा का वो कट और एक बार फिर से आज ये हादसा, सचेत नहीं है प्रशासन, नींद नहीं खुली अभी तक। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि कोई ऑप्शन नहीं है इस पूरे टर्न को लेकर के, क्योंकि जब तक क्लोर लीफ नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही हादसे हम आपको और हमको नजर आते रहेंगे यहाँ पर। और ये लगातार होते भी रहे हैं, पहले भी लगातार हो रहे थे, इक्का दुक्का हादसे होते थे और कई लोगों की जान भी जा चुकी थी इस यू टर्न पर जब दुर्घटनाएं हुई थी। और जो दिसंबर महीने में जो अग्निकांड हुआ उससे हर कोई वाकिफ है, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और
करीब 40 से 50 गाड़ियां जो थी अग्निकांड का शिकार हो गई थी, उसमें झुलस गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी, खाक हो गई थी। और इस घटनाक्रम के बाद आज भी एक ट्रेलर जो है यूटर्न होकर के ले रहा था, और लेकिन चूंकि यूटर्न लेते वक्त जो है वो ट्रेलर जो है पलट गया। तो गनीमत रही कि उस वक्त यूटर्न लेते वक्त कोई भी बाइक वाला या कोई भी कार चालक जो था वो वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना हादसा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता था और जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं रहा। अमूमन हम देखते हैं कि इस यूटर्न पर जो है पुलिस कर्मी भी की मौजूदगी भी रहती है, ट्रैफिक कर्मी भी तैनात रहते हैं, और जब यूटर्न मोड़ रहता है तो उस समय ट्रैफिक कर्मी लगातार नियमों की पालना कराते रहते हैं, डायरेक्शन दिखाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आज मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी, तो ट्रैफिक कर्मी भी दूर खड़े हुए थे। तो ऐसे में अगर ये ट्रेलर पलटता तो हो सकता है कि उसमें ट्रैफिक कर्मी की भी जान जा सकती थी और अन्य लोग भी इसके शिकार हो सकते थे। लेकिन इस हादसे में जो ट्रेलर चालक जो था और जो परिचालक जो था, जैसे ही ये ट्रेलर पलटता है उसके बाद कूद करके अपनी जान बचा लेते हैं, और हालांकि उनको कुछ भी चोट नहीं लगी। लेकिन इस हादसे से कहीं ना कहीं सबक लेना होगा और प्रशासन को इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि ठोस कदम उठाने के लिए कोई उपाय नहीं है। कारण साफ है कि जब तक क्लोर लीफ का निर्माण नहीं होता तब तक कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि रिंग रोड से आवाजाही जो है इसी यूटर्न से होती है, और इसके अलावा इस यूटर्न के अलावा रिंग रोड से जाने का कोई और रास्ता है नहीं। तो ऐसे में अजमेर की तरफ से जो किशनगढ़ की तरफ से जो वाहन आते हैं, भारी वाहन आते हैं, ट्रक आते हैं, ट्रेल आते हैं, उनको अगर रिंग रोड पे चढ़ना होता है तो वो इसी यूटर्न से जाते हैं। हालांकि कुछ इंतजाम जो है NHAI की तरफ से, साथ में ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी कुछ दिए गए, कुछ सिग्नल्स लगाए गए, इसके अलावा रिफ्लेक्टर्स लगाए गए, कुछ ब्रेकर्स भी लगाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हादसे लगातार हो रहे हैं। आज ये हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबक लेना होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय जो है सबक लेना होगा, लेकिन सबक लिया कहाँ जा रहा है? आपको याद ही होगा 20 दिसंबर को वो भीषण अग्निकांड हुआ था, उसके बाद आज 11 जनवरी हो गई है। इस बीच में कहा गया था कि जांच किया जाएगा उस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। NHAI के अधिकारी भी आए, कमेटी भी बनाई गई, यहाँ पर सीन भी रिक्रिएट किया गया और कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर हमेशा एक कांस्टेबल तैनात रहेगा। लेकिन लगता है 2 या 4 दिन की ही खाना पूर्ति थी वो, और उसके बाद में वो जो तमाम वैकल्पिक रास्तों की बात हो रही थी वो उनको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया गया, ताकि कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं है। और ऐसा शायद वैकल्पिक रास्ता भी नहीं निकल सकता इस जब तक कि क्लोर लीफ नहीं बन जाता। ये अभी रिपोर्टें जो है पेश होनी है NHAI की तरफ से भी, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी, कई चीजें हैं। लेकिन क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, रिंग रोड पर जाने का कोई और माध्यम नहीं है। यानी ये रिंग रोड को जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया था, और शुरू कर दिया गया तो उसके लिए रास्ता भी यही है। तो ऐसे में अब क्लोर लीफ जरूर यहाँ पर बनाया जाना चाहिए था। उसके लिए भी NHAI लगातार जोर शोर से कोशिश में जुटा हुआ है। हो सकता है इस हादसे के बाद जो भीषण अग्निकांड हुआ तो उसके बाद अब NHAI के अधिकारियों में कानों में जू रहेंगी, और उसके बाद शायद काम में तेजी लाई जाए। उसके बाद जो है इस क्लोर लीफ को तुरंत जो है बनाया जाए, और उसके बाद हो सकता है शायद ऐसे हादसे ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ इंतजाम जो मैंने बताया कि अभी कुछ देर पहले की इंतजाम के तौर पर यहाँ पर कई रिफ्लेक्टर्स, ब्रेकर्स वगैरह कई चीजें लगाई गई है, और हालांकि नाकाफी नहीं हो सकते क्योंकि व्हीकल्स भारी जाते हैं, जैसे भारी वाहन गुजरते हैं, नाकाफी हैं और नाकाफी रहे, इसलिए यह हादसा दोबारा से हुआ है। चलिए ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।